नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल टेक्निकल जॉब ज्ञान में। फ्रेंड्स, आईटी के अंदर कोई भी एडमिशन लेता है या फिर आपने आईटी कर रखी है तो आपके दिमाग में एक सवाल जरूर आ रहा होगा कि आईटी करने के बाद में हम मैक्सिमम सैलरी कितनी कमा सकते हैं, अधिकतम सैलरी हम कितनी कमा सकते हैं, क्या हम 1 लाख रुपए पर मंथ तक भी आईटी करने के बाद में सैलरी कमा सकते हैं क्या। इस टाइप के सवाल चाहे कोई आईटी में एडमिशन ले रहा है उसके दिमाग में भी चल रहे होंगे और उनके गार्जियन के दिमाग में भी ये बातें जरूर होती होगी कि अपने बेटे या फिर बेटी को आईटी अगर हम करवाते हैं तो उसके बाद में वो सैलरी कितनी कमा पाएंगे। क्योंकि दोस्तों आज के समय में सबसे जो बड़ी चीज है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो है पैसे। दोस्तों पैसे सब कुछ तो नहीं है, लेकिन पैसे के बगैर भी कुछ नहीं है, यह भी हकीकत है। तो आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूं कि आईटी आप कर लेते हो तो आईटी का कोर्स करने के बाद में कैसे आप 1 लाख पर मंथ तक कमा सकते हो। आज का वीडियो हर एक उस स्टूडेंट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है जिसने या तो आईटी कर लिया या फिर आईटी के अंदर स्टडी कर रहा हो या फिर आईटी के अंदर एडमिशन लेने का विचार कर रहा होगा। तो आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको अच्छी तरीके से कंप्लीट जानकारी देने वाला हूं कि आईटी करने के बाद में अच्छे पैसे 1 लाख रुपए पर मंथ तक आप किस हिसाब से कमा सकते हो। तो चलिए दोस्तों आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, आईटी करने के बाद में आपके पास में 2 अवसर होते हैं। एक तो गवर्नमेंट जॉब का अवसर होता है और दूसरा होता है प्राइवेट जॉब का। आज के समय में गवर्नमेंट जॉब के हिसाब से देखें चाहे प्राइवेट जॉब के हिसाब से देखें, जो सबसे अच्छा जो कोर्स है, सबसे टॉप और ट्रेंडिंग में चलने वाला कोर्स है दोस्तों, वो है कोर्स आईटी का। हालांकि ये बात अलग है कि कुछ स्टूडेंट सोचते हैं गवर्नमेंट जॉब के लिए प्रिपरेशन करें और कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं कि कोई अच्छी कंपनी मिल जाए, वहां से भी अगर आपने को अच्छा पैसा मिलेगा तो हम प्राइवेट जॉब भी कर लेंगे। दोनों ही कंडीशन के अंदर सैलरी किस हिसाब से रहती है और जो आप प्राइवेट जॉब करते हो उसके अंदर आपकी जो सैलरी की ग्रोथ है वो किस हिसाब से होती है, किस हिसाब से आप प्राइवेट जॉब के अंदर रहते हुए किस हिसाब से अपने खुद का जो ग्रोथ है वो कर सकते हो। 1 लाख रुपीस तक आप किस हिसाब से कमा सकते हो, इस पे मैं अच्छी तरीके से आपको जानकारी देने वाला हूं। देखिए गवर्नमेंट जॉब की यहाँ पे अपन बात करें तो आईटी करने के बाद में लगभग आपकी जो सैलरी है 30,000 रुपए के अराउंड रहती है। वो अलग अलग डिपार्टमेंट पे डिपेंड करता है, कहीं पे 2-3 हजार रुपए कम रहेगा, कहीं पर भी 4-5 हजार रुपए वो ज्यादा रहेगा। वो डिपेंड करेगा उस जो डिपार्टमेंट है उसका आप आईटी वाले को ग्रेड पे वो कितना दे रहे हैं। आईटी का जो सैलरी है गवर्नमेंट के जॉब के अंदर लगभग 30,000 रुपए के आसपास में ही रहती है। अब बात आती है दोस्तों प्राइवेट जॉब की। देखिए प्राइवेट जॉब के अंदर खास बात यह कि जो लाखों में आज के समय में सैलरी कमा रहे हैं ना, उन्होंने भी अपनी जर्नी है वो 12-13-10,000 रुपए 15,000 रुपए से स्टार्ट की थी और आज के समय में वो सक्सेस इसलिए लाखों में रुपए इसलिए कमा रहे हैं क्योंकि उनको अपनी लाइफ के, अपने कैरियर के, अपने फील्ड के रूल पता थे। उन रूल्स को आपको भी फॉलो करना पड़ेगा। देखिए मैं आपको एग्जांपल देके बताता हूं। प्राइवेट जो कंपनी है वहां पे आपकी जो स्टार्टिंग में सैलरी रहती है आईटी करने के बाद में लगभग 15,000 रुपए के आसपास में रहती है। बहुत सारे दोस्त ऐसे होंगे नेगेटिविटी फैलाने वाले, वो आपको बोलेंगे 15,000 रुपए में वहां तो जाएगा, माने सर काम करेगा, वहां पे ऑल ओवर जाकर के तू काम करेगा, 15,000 रुपए वहां से तेरे को छुट्टियां नहीं मिलेगी, काम बहुत ज्यादा करना पड़ेगा, इससे अच्छा तक तू गांव में भी ये काम कर लेगा ना, तेरे को 15,000 रुपए मिल जाएंगे। एक मैं आपको एग्जांपल लेके बताता हूं। आपको अपना जो रास्ता है, आपका जो कैरियर की जो लाइन है ना, उसके रूल्स फॉलो करना चाहिए, उनको कभी भी बीच में नहीं छोड़ने चाहिए। मान लीजिए कि आप जा रहे हो चंडीगढ़, 20 रास्ते में आपका एक दोस्त मिल गया, आप 20 बच्चों के साथ में चंडीगढ़ जा रहे हो और एक तो आपका टोल प्लाजा पे दोस्त मिल गया, आपने पूछा आप चंडीगढ़ जा रहे हो, उसने बोला मैं तो नहीं जा रहा। आपने भी आगे जाके गाड़ी घुमा ली, 20 बच्चों ने पूछा आप तो चंडीगढ़ जा रहे थे, 20 से क्यों घूम गए, तो आपने बोला वो हमारा दोस्त है रोहित, वो भी नहीं जा रहा तो मैं नहीं जा रहा। बहुत सारे जो स्टूडेंट्स होते हैं टेक्निकल फील्ड के अंदर खास तौर से बात कर रहा हूं, उनकी हकीकत यही होती है, वो दूसरों को देख लेते हैं और दूसरे उनको बोल देते हैं कि मैं ये नहीं कर रहा, 15,000 रुपए की जॉब है तो तू किस लिए कर रहा है। अपने को तो जॉब दूसरी मिल जाएगी, गांव में मिल जाएगी, शहर में मिल जाएगी, 15,000 रुपए वहीं से भी आप कमा सकते हो। लेकिन आपको कुछ बड़ा करना है ना तो बड़े लेवल पे भी जाना होगा, केवल सैलरी ही मायने नहीं रखती है। तो करना क्या होगा, स्टार्टिंग में आपको किसी अच्छी कंपनी को ज्वाइन करनी होगी। टाटा कंपनी ज्वाइन कर ली, एल&टी कंपनी ज्वाइन कर ली, जिंदल कंपनी आपने ज्वाइन कर ली, वहां पे आपको सैलरी नहीं देखनी है। स्टार्टिंग में 2-3 साल आपको अपने स्किल्स को इंप्रूव करना होगा। मैं आपको बताऊंगा इंडिया के अंदर रहते हुए भी आप अच्छी खासी सैलरी कैसे कमा सकते हो और अरब कंट्री के अंदर खास तौर से जाकर के लाखों में पैसे आप कैसे कमा सकते हो आईटी करने के बाद में। ठीक है, इंडिया में मान लीजिए कि आपने टाटा कंपनी ज्वाइन कर ली, 2-3 साल तक आपने उस कंपनी के अंदर काम किया, साथ के साथ में आपने पॉलिटेक्निक डिप्लोमा किसी प्राइवेट कॉलेज से स्टार्ट कर दिया, एग्जाम वगैरह दे देते हो, डिप्लोमा भी आपका साथ के साथ में हो रहा है।
आपने 3 साल तक लगातार काम किया, इस दौरान आप चाहो तो आपकी फील्ड के अलावा भी बहुत सारे ऐसे काम है जिनको 1 घंटे का, 1.5 घंटे का, 2 घंटे का आप रेगुलर टाइम दे करके वहां से भी 20,000 रुपए, 30,000 रुपए पर मंथ तक आप अच्छे खासे कमा सकते हो। मैं बात कर रहा हूं कुछ ऐसी चीजें जो कि डिजिटल प्लेटफॉर्म की चीजें, जैसे कि यूट्यूब हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, वेबसाइट हो गई, ठीक है। ये बहुत सारी चीजें ऐसी है जहां पर लोग जॉब के साथ साथ में करते हैं, लेकिन वहां से इतना पैसा अर्न होता है कि जॉब को बाद में ही छोड़ भी देते हैं। यूट्यूब के मान लीजिए, यूट्यूब पे आप चाहे किसी भी फील्ड के अंदर काम कर रहे हो, आपके काम की जो नॉलेज है वो आप यूट्यूब पे शेयर करके अच्छे खासे पैसे कमा सकते हो। टाटा कंपनी के अंदर काम करें तो वहां पे किस हिसाब से काम होता है, किस हिसाब से खाना मिलता है, कितनी सैलरी मिलती है, कितनी छुट्टियां मिलती है, फील्ड में आपको किस टाइप का काम करना होता है, ये सब चीजें अगर वीडियो बना करके यूट्यूब पे शेयर करोगे तो लाखों में स्टूडेंट्स होंगे जो कि टाटा कंपनी को ज्वाइन करने का उनका सपना है, तो वो आपके वीडियो देखेंगे, वहां से आपको काफी अच्छी अर्निंग होगी। इंस्टाग्राम पे भी अगर आपके अच्छे खासे फॉलोअर्स हो जाते हो तो आप वहां पे पोस्ट के, रील्स वगैरह के अच्छे खासे पैसे कमा सकते हो। वेबसाइट बना करके वहां पे आप अपना नॉलेज शेयर कर सकते हो, अच्छे खासे पैसे आप कमा सकते हो। नेटवर्क मार्केटिंग का आज के समय में बहुत ज्यादा क्रेज है। नेटवर्क मार्केटिंग आप अपनी जॉब के साथ में करके वहां पर भी आप 20-30 हजार रुपए पर मंथ के हिसाब से कमा सकते हो। यानी कि स्टार्टिंग के 2-3 साल है, इसके अंदर आप अपनी स्किल्स को भी इंप्रूव कर सकते हो। डिप्लोमा वगैरह की पढ़ाई है वो भी आप साथ के साथ कर सकते हो और सैलरी के अलावा 20-30 हजार रुपए आराम से कमा सकते हो। यानी कि इंडिया के अंदर रहते हुए जब आप स्किल में इंप्रूव कर रहे हो, स्किल्स को सुधार रहे हो, आप एक ट्रेनिंग ले रहे हो, ठीक है, 2-3 साल में स्टार्टिंग में जो आप कुछ सीख रहे हो उस टाइम भी आप 50,000 रुपए, 50,000 रुपए, 60,000 रुपए पर मंथ तक आप कमा सकते हो। और डिजिटल प्लेटफॉर्म की जो यूट्यूब है, नेटवर्क मार्केटिंग है, ब्लॉगिंग वगैरह, ये कुछ चीजें इनका मैं खुद यूज करता हूँ, अच्छे खासी अर्निंग यहाँ से मेरे को भी होती है। अब बात आती है कि जब आपका 3 साल का डिप्लोमा कंप्लीट हो जाता है तो आगे आपको क्या करना चाहिए लाखों में पहुंचने के लिए। उसके बाद देखिए कि बहुत सारे दोस्तों का सपना होता है कि सर अरब कंट्री के अंदर हमारे को जॉब करना है, फॉरेन के अंदर जॉब करनी है, आईटी करने के बाद में किस हिसाब से हमारे को कंपनी ज्वाइन करनी होगी, कितनी वहां पे सैलरी मिलेगी। देखिए अरब कंट्री के अंदर आपको जॉब करना है तो स्टार्टिंग में आपके पास में कम से कम 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। आईटी आपने कर रखी है और 2 साल का आपके पास में एक्सपीरियंस है तो अरब कंट्री के अंदर देखिए इंडिया के अंदर इतना आपकी ग्रोथ नहीं होती जितनी आपको अरब कंट्री के अंदर आपको ग्रोथ मिलेगी। इंडिया के अंदर आप टेक्नीशियन हो तो लगभग आपकी जो सारी जिंदगी है ना वो टेक्नीशियन के अंदर ही, प्राइवेट कंपनियों के अंदर चली जाएगी। लेकिन वहां पे ऐसा नहीं है, एक निश्चित टाइम के लिए आप टेक्नीशियन के लिए जॉब करोगे, उसके बाद फोरमैन है, सुपरवाइजर है, आपकी जो ग्रेड है वो बढ़ती जाएगी, लगातार आप ग्रोथ वहां पे करते जाओगे। स्टार्टिंग में वहां पे आपको सैलरी बताऊंगी, आईटी आपने कर रखी है, 2 साल का आपके पास में एक्सपीरियंस है या फिर आपने किसी अच्छे डिपार्टमेंट से अप्रेंटिसशिप कर रखी है, वेल नोन डिपार्टमेंट से अप्रेंटिसशिप कर रखी है, जिसको अरब कंट्री के अंदर भी जानते हैं, जैसे कि कुवैत है, सऊदी अरब है, ओमान है, कतर वगैरह। जिस भी कंट्री में आप जॉब करना चाह रहे हो वहां पर जो इंडिया के अंदर जिस कंपनी से आपने एक्सपीरियंस लिया है, वेल रेप्यूटेड कंपनी है, जिंदल वगैरह, टाटा वगैरह, सब इन लोगों इन कंपनियों को जानते हैं, इनके एक्सपीरियंस को वहां पे आपको मान्यता देंगे। अच्छे डिपार्टमेंट आईओसीएल से, इंडियन रेलवे वगैरह से अप्रेंटिसशिप करके भी नॉलेज लेकर के आप अरब कंट्री के अंदर जा सकते हो। 2 साल का अगर आपके पास में एक्सपीरियंस है, आईटी आपने कर रखी है, तो वहां पे आपको स्टार्टिंग के अंदर भी 2,000 से लेकर के 2,500 दिरहम तक आपको सैलरी मिलेगी और इसकी जो सैलरी स्टार्टिंग में आपकी 50,000 रुपए, 55,000 रुपए मिल जाएगी। उसके बाद लगातार 4-5-6 साल तक कंपनी के अंदर काम करोगे तो फोरमैन, सुपरवाइजर जैसे भी पोजीशन वहां पे आपको मिल जाएगी। आपके पास में नॉलेज है तो फोरमैन, सुपरवाइजर की वहां पे जो स्टार्टिंग सैलरी है 4,000 से लेकर के 4500 दिरहम तक वहां पे सैलरी रहती है, तो वहां पे 70,000 रुपए, 80,000 रुपए पर मंथ तक आपकी वहां पे सैलरी ही बन जाएगी। उसके साथ साथ जो मैंने आपको चीजें बताई, यूट्यूब बताया, ब्लॉगिंग बताई है, नेटवर्क मार्केटिंग बताई है, म्यूचुअल फंड है, उसके बाद में आपके पास में अच्छे पैसे है तो अच्छी कंपनियों के अंदर आप वहां पर जाने के बाद अच्छे पैसे कमा रहे हो तो शेयर मार्केट वगैरह के अंदर भी इन्वेस्ट कर सकते हो। अच्छी कंपनियों के अंदर आप इन्वेस्ट करते हो म्यूचुअल फंड में या फिर शेयर मार्केट में तो आपको घाटा कभी नहीं लगेगा। ये आजमाई हुई चीज है, मैं खुद यूज कर रहा हूं, ठीक है। तो 70-80 हजार रुपए पर मंथ तक वहां पे आप सैलरी भी कमा सकते हैं। और उसके बाद में देखिए इंडिया के लोग हैं, पाकिस्तान के लोग हैं, बांग्लादेश के लोग हैं, नेपाल के, भूटान के, इन सभी लोगों का मैक्सिमम जो लोग होते हैं उनका सपना होता है कि अरब कंट्री के अंदर जाकर के जॉब करें। तो उनमें एक रुचि रहती है अरब कंट्री के अंदर सैलरी कितनी रहती है, खाना पीना कैसा होता है, साइट पे काम किस हिसाब से करना होता है, कंपनी को ज्वाइन किस हिसाब से करते हैं। तो इन सब चीजों पे आप अपना एक यूट्यूब चैनल बना सकते हो, वहां से आप अच्छी खासी अर्निंग कर सकते हो। इंडिया, पाकिस्तान, नेपाल वगैरह के लोग हैं, इनके साथ में शेयर करके देखिए बहुत सारे ऐसे यूट्यूब चैनल वाले हैं जिन्होंने अरब कंट्री के अंदर जॉब के लिए वो गए थे। उसके बाद में आप वो खुद दिनचर्या उनकी क्या है, वो किस हिसाब से वहां पे जॉब कर रहे हैं, इन सब चीजों को यूट्यूब चैनल बना करके उन्होंने शेयर किया। और आज के समय में बात है कि लाखों में रुपए वो यूट्यूब वगैरह से कमा रहे हैं। सोशल मीडिया अलग है, जैसे कि फेसबुक वगैरह, इंस्टाग्राम वगैरह, वेबसाइट बना करके वहां पे वो स्टोरी लिख करके अलग पैसे कमा रहे हैं। और आज के समय में हाल ये है कि वहां से इनको इतना पैसा अर्न हो रहा है यूट्यूब वगैरह जो डिजिटल प्लेटफॉर्म है वहां से, कि वो जो जॉब कर रहे हैं ना, जॉब केवल इसीलिए कर रहे हैं कि वो अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे उन चीजों को दिखा सके।
तो कुल मिला के बात यही है कि आप आईटी करने के बाद में आपको देखना ही है कि कम से कम 2-3 साल तक आपको स्किल में इंप्रूव करना है। हो सके तो पॉलिटेक्निक का डिप्लोमा करना है, ताकि आप अरब कंट्री के अंदर जॉब करना चाहो तो फोरमैन और सुपरवाइजर की जो पोजीशन आपको आराम से मिल जाएगा। अगर आपने आईटी करके 2-3 साल का एक्सपीरियंस ले लिया और साथ में यहाँ पे पॉलिटेक्निक का डिप्लोमा भी कर लिया, उसके बाद में अगर आप अरब कंट्री में जाते हो तो वहां पे डायरेक्ट आपको फोरमैन और सुपरवाइजर की पोजीशन मिल जाएगी। 17,000 रुपए पर मंथ तक वहां से आप सैलरी अर्न कर सकते हो। अदर जो मैंने आपको सोर्स बताया इनसे भी आप अच्छी खासी अर्निंग कर सकते हो। तो मेरे हिसाब से आपको सारी चीजें अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी। अगर आप ये सोचते हो कि मैंने आईटी कर ली, आईटी करने के बाद में जस्ट मेरे को 1 लाख रुपए पर मंथ के हिसाब से सैलरी मिल जाए, दोस्तों ऐसा किसी भी जॉब के अंदर, किसी भी कोर्स के अंदर पॉसिबल नहीं है। एमबीए की डिग्री कर रखी है, बीटेक की डिग्री कर रखी है, तो वो भी ये डिग्री ये गारंटी नहीं देती है कि ये कोर्स करने के बाद में 1 लाख रुपए पर मंथ तक आप कमा सकते हो। लेकिन आपको अपना दिमाग यूज करना है, पैसे आप कमा किस हिसाब से सकते हो। आपको अपने जो लाइफ के रूल्स है उनको पता होना चाहिए, आपके जो कोर्स है उनके रूल्स पता होना चाहिए। ऐसे नहीं कि आप कंपनी को ज्वाइन कर रहे हो, कोई बोल रहा है 13,000 रुपए यहाँ पे क्या करेगा, तो वहां छोड़ करके आप अपने गांव में आ गए, वो नहीं करना है। आपको आगे का ध्यान रखना है, आपकी जो कैरियर है उसमें ग्रोथ आपको किस हिसाब से मिल सकती है। गांव में अपने शहर के अंदर बैठे बैठे आप अपनी ग्रोथ नहीं कर सकते, आपको उस रास्ते पे चलना होगा जहां पर जो सक्सेसफुल पर्सन है वो चले और उन्होंने अपनी जिंदगी के अंदर सफलता है वो अर्जित की है। तो मेरे कहने का कुल मिला के बात ये कि आईटी का कोर्स कंप्लीट कर लो, 2-3 साल तक इंडिया में रह करके अपनी स्किल्स पे ध्यान दो, सैलरी पे ध्यान मत दो, और हो सकेगा तो आपको बाहर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अच्छी कंपनियां होगी, पॉलिटेक्निक का डिप्लोमा अपने साथ कर रखा होगा, अच्छा खासा आपके पास भी एक्सपीरियंस होगा, नॉलेज होगा, तो वो कंपनियां इंडिया के अंदर भी आपको अच्छी खासी पोजीशन दे सकती है। तो ध्यान रखना है, आईटी डिप्लोमा कर लो, उसके बाद में एक्सपीरियंस आपको अर्जित करना है, लगातार अपने जो स्किल्स है उसमें इंप्रूवमेंट करना है, और जो अदर जो सोर्स है, यूट्यूब हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, ब्लॉगिंग हो गया, ठीक है, फेसबुक हो गया, और उसके बाद म्यूचुअल फंड है, शेयर मार्केट वगैरह, ये कुछ ऐसी चीजें हैं जो आप जॉब के साथ साथ में 1 घंटे का 2 घंटे का टाइम देकर के जॉब से भी ज्यादा पैसे वहां से अर्न कर सकते हो। ठीक है, तो मेरे हिसाब से आपको सारी चीजें समझ में आ गई होगी। फिर भी आपको कोई भी किसी प्रकार का डाउट है या फिर कोई अदर पर्सन आप पूछना चाहते हो, या फिर आप सोच रहे हो कि इस टॉपिक पर भी मेरे को वीडियो लेके आना चाहिए, तो उसके बारे में आप मुझे नीचे कमेंट करके बता सकते हो, तो मैं उसका रिप्लाई जरूर करने वाला हूं। वीडियो को डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम आईडी की लिंक मिल जाएगी, वहां पर भी आप मुझे फॉलो कर सकते हो, ज्वाइन कर सकते हो, कुछ भी आप मुझे मैसेज करके वहां पे पूछ सकते हो। तो आज की वीडियो के अंदर बस इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो काफी पसंद आएगा। वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर कर देना, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिए। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, जय हिंद।